हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन कर लिया है, तो इस वीडियो में हम लोग 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। 1 नंबर ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी तथा कॉस सी का मान ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बोला है कि हम लोग एक पहले समकोण त्रिभुज बोला है, तो हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पर हो गया एक समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज का कोण 20 समकोण होना चाहिए, यानी हमने इसका नाम दे दिया ए बी और सी। यह कोण 20 समकोण है, और साथ में बोला है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो हमसे 1 नंबर क्वेश्चन बोला है साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, साइन ए कॉस ए टैन ए इस सब का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो उसकी तीनों साइड्स को सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस ट्रिक लगाकर। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा है कि कर्ण ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो 90 डिग्री के सामने को बोलते हैं कर्ण, तो कर्ण का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो इसमें कौन सा लंब है, कोई तो कोण बताया नहीं है, तो किसी को लंब आधार ले सकते हैं। तो हमने इसको मान लिया लंब, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार का मान 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 का स्क्वायर। यहाँ पर 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576 प्लस में 7 का स्क्वायर 49। 576 और 49 को जोड़ेंगे तो आपका होगा 625। यहाँ पर AC स्क्वायर, स्क्वायर से जब हम लोग को पता है कि बराबर के उस पर जाता है स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है रूट, यानी कि AC बराबर क्या आ जाएगा 625 का वर्गमूल 25। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे AC का मान निकल कर आया आपका 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ AC बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमसे 1 नंबर क्वेश्चन बोला है कि साइन ए का, 1 नंबर क्वेश्चन है साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बोला है, तो हम लोग पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यह किस थीटा का बात किया है, ए का बात किया है, यानी साइन थीटा यानी इसका बात किया है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो हम लोग पढ़ा है साइन थीटा पर लंब बटा कर्ण। तो जब इस एंगल को लेंगे तो लंब यह हो जाएगा, यानी कि BC और बट्टा में कर्ण। तो कर्ण तो हमेशा AC ही रहता है, 90 डिग्री के सामने वाला है, यानी कि BC बटा AC। BC का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और AC का मान है 25 सेंटीमीटर, यानी हमारा साइन ए का मान कितना हो जाएगा 7/25। फिर बोला है एक ही नंबर क्वेश्चन में कॉस ए का मान ज्ञात करना है, और बोला है कॉस ए का मान। तो कॉस थीटा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आधार बटा कर्ण। तो जब इस एंगल को लेंगे तो आधार कौन सा होगा, ही ना होगा AB, यानी कि AB बटा में कर्ण कौन सा होगा AC, यानी AB/AC हो जाएगा। तो बताइए AB का मान कितना दिया है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, और बट्टा में AC का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी बट्टा में कितना हो जाएगा 25, यानी कि कॉस ए का मान कितना आएगा 24/25। फिर इसी में क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोला है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। साइन C, इस बार देखिए यहाँ पर साइन C यानी एंगल C का बात किया है, यानी कि इसका बात किया है। तो हम लोग पता है कि साइन थीटा बड़ा होता है लंब बटा कर्ण। तो जब C का बात किया है, यानी इस एंगल को लेते हुए, तो लंब क्या होगा, यह सामने वाला यानी कि AB, यानी साइन थीटा बड़ा हो जाएगा AB लंब, और बटा में कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा, नहीं बदलेगा, यानी कि AB बटा AC। AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान 24 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 24 बटा आपका 25। वैसे ही और में इसका बोला है दूसरा में कॉस C का मान ज्ञात करना है, कॉस C का मान। तो कॉस थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है आधार बटा कर्ण। तो कॉस जब C का बात किया है कौन C का, तो सामने वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार। तो आधार यानी कि BC और बट्टा में कर्ण यानी कि AC, तो हो जाएगा BC बटा AC। BC का मान कितना दिया है
7 सेंटीमीटर और AC का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी cos C का मान कितना हो जाएगा 7/25। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। यानी कि एक आकृति दिया है, इसमें tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चलिए इस आकृति को अपने कॉपी पे बनाते हैं। तो यहाँ पर आकृति दिया हुआ है आपका, तो चलिए हम लोगों ने आकृति बना लिया हुआ है। जैसा कि ए पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे। तो क्यू आर का मान ज्ञात करने के लिए हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय यही ना होता है, बोलता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण ए स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर जोड़ आधार ए स्क्वायर। यानी कि कर्ण ए स्क्वायर, तो कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला यानी कि 13 का स्क्वायर और बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब किसी एक कोण का तो बात किया नहीं, तो हम किसी को लंब ले सकते हैं। मान लीजिए हम इसको लंब ले रहे हैं, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। तब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस में क्यू आर स्क्वायर, प्लस में 144 है, इस पर लाएंगे तो माइनस में 144, यानी कि क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। 169 में जब 144 घटाएंगे तो आपका आएगा 25, यानी कि क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना है 25। जब स्क्वायर को इस पर लाएंगे तो चढ़ेगा रूट, यानी कि 25 बराबर कि रूट अंडर 25 बराबर क्यू आर। और रूट 25 का वर्गमूल हम लोग क्या पता है 5 होता है, यानी कि क्यू आर बराबर क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। इसलिए क्यू आर बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला है क्वेश्चन कि क्या ज्ञात करना है, tan phi माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यह कोण P का बात किया है, यानी कि इस एंगल का बात किया है, तो लंब हो जाएगा क्यू आर, यानी कि लंब क्यू आर और बटा में आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, यानी क्यू आर बटा पी क्यू माइनस कॉट आर बोला है। तो कॉट आर यानी इस एंगल का बात किया है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो जब इस कोण का बात किया है तो आधार यह वाला हो जाएगा, यानी कि क्यू आर और बटा में लंब क्या हो जाएगा लंब पी क्यू बोली हो जाएगा। तब क्यू आर का मान यहाँ दिया है आप लोगों को यहाँ पर, और क्यू आर का मान कितना निकाले हैं हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर निकाले हैं। तो क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान दिया है 12 माइनस फिर क्यू आर का मान 5 दिया है और पी क्यू का मान दिया है 12, यानी 5/12 से 5/12 कट जाएगा, बचेगा कितना 0, यानी कि tan p माइनस कॉट r का मान कितना निकला 0। तो 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी कि tan a और cos a का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। गिवन क्या किया है, sin a बराबर दिया है हम लोगों को 3/4। तब देखिए तो हम लोगों ने पढ़ा है कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। एक सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस समकोण त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, बनाइए पहले समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर इसका नाम दे दिए ए बी और सी, तो देखिए तो साइन ए बटा लंब बराबर हम लोग पढ़ा है क्या लंब बटा में कर्ण इन होता है। तो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, यानी ये वाला। तो कर्ण का मान कितना दिया है 4 और लंब का मान कितना दिया है 3। तो जब ए का कोण ए का बात किया यानी इस एंगल का बात किया है तो लंब क्या होगा इसके सामने वाला, यानी कि यह 3। लेकिन हाँ यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली यही है कि यहाँ पर तो ये भी तो हो सकता था कि यहाँ पर 3 दूना 6/8 दे सकता था, या फिर 9/12 यह भी तो हो सकता है। यानी कि यह हो सकता है कि यह कटा कर दिया है, रेशियो में दिया है, इसलिए हम इसको मानने का कितना है 4 के और यह कितना है 3 के। चलिए तो हम अब क्या काम करते हैं, सबसे पहले ए बी का मान ज्ञात करते हैं। तो ए बी का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग पाइथागोरस पर में चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है
कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि यहाँ कर्ण का मान कितना दिया है 4k, यानी यहाँ भरेंगे 4k का स्क्वायर प्लस बराबर लंब स्क्वायर। तो जब यह वाला कोण यानी लंब ही ना होगा 3k, यानी कि 3k का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का मान नहीं दिया हमने, मान लिया AB का स्क्वायर हो जाएगा। 4k का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16k स्क्वायर बराबर 3k का स्क्वायर आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। यहाँ पर प्लस में 9k स्क्वायर है, इस पर आएगा तो हो जाएगा माइनस 9k स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7k स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर। और यहाँ पर जब स्क्वायर है बराबर की इस पर लाएंगे तो क्या चढ़ेगा रूट, यानी √7k स्क्वायर बराबर में AB। √7k स्क्वायर जब बाहर निकलेगा रूट से तो हो जाएगा √7 और यह हो जाएगा k बराबर में AB, यानी कि AB का मान हमारा कितना निकल कर आया √7k। तो हमसे बोला है क्वेश्चन 1 नंबर cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। cos A और tan A का मान, 1 नंबर बोला है cos A और दूसरा नंबर बोला है हम लोगों को tan A, दूसरा क्या है tan A। तो देखिए यहाँ पर cos A, तो cos थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ा है आधार बटा कर्ण। तो चूंकि इस एंगल A का बात किया है तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार, यानी आधार कितना दिया है AB बटा कर्ण यानी कि AC, बोले हो जाएगा। यहाँ पर AB का मान दिया है √7k और बटा में AC का मान कितना दिया है 4k, यहाँ k से कैंसिल बचेगा √7/4। वैसे ही यहाँ पर tan A का मान पूछा है, यानी कि इसका मान पूछा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो इसका बात किया नहीं, लंब क्या हो जाएगा BC और बटा में आधार क्या होगा AB। BC का मान कितना दिया है 3k और AC का मान कितना दिया है, AC का मान tan थीटा लंब बटा आधार, सॉरी यहाँ पर tan थीटा और लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना दिया है BC और आधार क्या हो जाए √7 के, यानी AB ना होगा, यानी यहाँ पर AB का मान कितना दिया है √7k, k से k कैंसिल यानी कि B, tan थीटा का मान कितना आएगा 3/√7 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि 15 cot A बराबर 8, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, यानी कि दिया है 15 cot A बराबर 8, तो क्या यहाँ 15 गुना में है तो उस पर भाग में भेज दें, तो आएगा cot A बराबर 8/15 हो जाएगा 8/15। तो हम लोगों को पता है कि cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, यानी कि यह दिया है आधार का मान और यह नीचे वाला दिया है लंब का मान। लेकिन हाँ, यह बात हमेशा ध्यान में दे रखना कि यह रेशियो में दिया है, यह रेशियो में है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें छुपा हुआ है, यानी हम इसको आधार का मान मानेंगे 8 के और लंब का मान मानेंगे 15 के। चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसा में एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पर बनाया, तो इस समकोण त्रिभुज में हम इसका नाम दे रहे हैं, मान लीजिए A, B और C। तो बोला है जब A का बात किया है कोण A का, यानी इसका बात किया है, तो आधार कौन सा हो जाएगा सामने वाला लंब, यानी लंब कितना दिया है 15 के और आधार कितना दिया है 8 के। तब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा है sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो किसी का भी मान पूछा हो, सबसे पहले तो हम तीनों साइड से निकालेंगे। तो तीसरी साइड निकालने के लिए, इसका कर्ण का मान निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, यही ना होता है पाइथागोरस प्रमेय की कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तब देखिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर और बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब का मान कितना दिया है 15 के, यानी कि 15 के का स्क्वायर और प्लस में आधार का मान दिया है 8 के, यानी 8 के का स्क्वायर। यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225 के स्क्वायर
और 8 का स्क्वायर आपका 8 अठाई 64 के स्क्वायर, यानी कि AC बराबर 225 और 64 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 5 4 9 और 6 2 8, यानी कि 5 4 9 और उसके बाद 6 2 8 और 2, यानी कि 289 के स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, जब इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट, यानी रूट अंडर 289 के स्क्वायर। AC का मान आएगा 289, जब रूट से निकलेगा तो क्या होगा 289 का वर्गमूल क्या होता है 17, यानी 17 और के स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा के, यानी AC का मान कितना निकला 17 के। हमसे क्वेश्चन पूछा है साइन ए, एक ना पूछा है साइन ए का मान ज्ञात करना है और दूसरा पूछा है सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग पढ़ा है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इस एंगल का बात क्या है तो लंब हो जाए आपका BC और बट्टा में कर्ण बोला है तो कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो BC का मान दिया कितना है 15 के, तो यहाँ भर देंगे 15 के, और उसके बाद यहाँ पर दिया है फिर AC का मान कितना दिया है, AC का मान फिर वैसे ही दिया है 17 के, यानी भर देंगे 17 के से के कैंसिल, यानी कि क्या आ जाएगा 15/17। वैसे ही सेक थीटा बराबर हम लोग पढ़ा है कि सेक थीटा कर्ण बटा आधार, तो इसमें कर्ण कौन सा होगा AC, यानी कर्ण AC और आधार कौन सा होगा, जब A का बात किया है तो ये लंब हो यानी कि ना आधार होगा, यानी कि AC/AB। AC का मान दिया कितना है 17 के, और बटा में AB का मान कितना दिया है 8 के से के कैंसिल बचा कितना 17/8, यानी कि इस प्रकार हम लोग का 4 नंबर की क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम पहले जैसा ही है। बोला है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हमने बताया था क्या कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था। पहला साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक कॉसेक, तो सेक तो बोलिए दिया है, तो यानी कि इसको छोड़कर और 5 जो है उसका मान परिकलित करना है हम लोगों को। तो चलिए उसको ज्ञात करते हैं। जैसा कि दिया हम लोग क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है हम लोग का सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, और हम लोग को पता है कि सेक थीटा होता क्या है कर्ण बटा आधार, यही ना होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तब हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तब देखते हैं यहाँ पर कि एक समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज का नाम दे रहे हैं AB और C। तब देखिए अगर यह थीटा बात किया है, यानी कि किसी एक विशेष एंगल का तो बात किया नहीं है, यानी कि लंब और आधार कोई भी हो सकता है, तो हमने मान लिया क्या, लेकिन कर्ण, हाँ कर्ण हमेशा सेम होगा, और लंब और आधार बदल सकता है लेकिन कर्ण हमेशा वही रहेगा, कर्ण का मान नहीं बदलेगा। तो हमने क्या मान लिया कि मान लीजिए कि यह आधार हो गया, तो आधार का मान दिया है 12 के, और कर्ण का मान दिया है कितना 13 के हमेशा इसमें गुना में छुपा हुआ रहता है, क्योंकि मान लीजिए तो 26/24 भी तो हो सकता है, वो कटा कर हो सकता है दिया होगा, तो इसलिए के मानना जरूरी है। चलिए जैसा कि अब आगे देखेंगे, चूंकि दो को साइड्स पता है तो हमको तीसरी साइड निकालना पड़ेगा, तो हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमको बोलता है कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना दिया है 13 के, यहाँ पर 13 के, यानी 13 के का स्क्वायर, और लंब का तो मान दिया नहीं है, यही ना लंब है, यानी कि AB का स्क्वायर, और प्लस में आधार स्क्वायर बोला है, तो आधार का मान कितना दिया है 12 के, यानी 12 के का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 के स्क्वायर, प्लस में 144 से इधर ला दिए तो हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। 169 में 144 के स्क्वायर घटाएंगे तो हमारा आएगा 25 के स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है, इस पर लाएंगे तो रूट अंडर 25 के स्क्वायर बराबर AB। 25 का वर्गमूल अब हम लोगों को पता है कितना होता है 5, और के स्क्वायर का हो जाएगा के,
यानी कि ए बी का मान कितना निकल गया हमारा, इसलिए ए बी बराबर हमारा आया 5K, ये ना बोला है। अब हमसे क्वेश्चन बोला है कि सेक थीटा बराबर इतना हो तो इसका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो पहला हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, एक पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा। तो हम लोग को पढ़ा क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया है यहाँ पर, लंब जब यह कर्ण हो गया और यह आधार हो गया तो हमने जो निकाला है वह क्या हो जाएगा, बराबर में यह हो जाएगा लंब। तो लंब का मान दिया है 5K और कर्ण का मान कितना दिया है 13K, यानी यहाँ पर लिखेंगे 13K, यहाँ पर दिया है 13K। के से के कैंसिल, यानी साइन थीटा का मान कितना आएगा 5/13। चलिए दूसरा होता है जैसे इसके अपोजिट कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इसको पलट देंगे तो होता है ना, यानी कि कर्ण बटा लंब, यानी क्या हो जाएगा, कर्ण का मान दिया है वही 13K और बटा लंब का मान दिया है 5K से के कैंसिल, यानी कॉसेक थीटा का मान कितना है 13/5। वैसे ही तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का मान इसमें दिया है आपका, यहाँ लंब का मान निकालना है कितना 5K, तो यहाँ हो जाएगा 5K और बटा में आधार का मान कितना दिया है 12K। के से के कैंसिल होगा, बचेगा टेन थीटा का मान 5/12। वैसे ही इसका उल्टा होता है 4 नंबर कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर इसको पलट देंगे, यानी कि आधार बटा हो जाएगा आपका लंब। आधार का मान कितना दिया है 12K और लंब का मान दिया है 5K। के से के कैंसिल, यानी कॉट थीटा बराबर क्या आएगा 12/5। 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया और एक दिया है और एक और इसका उल्टा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि पांचवा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और कॉस थीटा पर हम लोग क्या पढ़ते हैं आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा पर आधार बटा कर्ण, आधार का मान दिया कितना है 12K, यहाँ पर 12K और कर्ण का मान कितना दिया यहाँ पर 13K, यानी यहाँ भरेंगे 13K। के से के कैंसिल, यानी कॉस थीटा का मान कितना है 12/13। इस प्रकार हमने सेक थीटा व 13/12 दिया था, तो इसका अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पर अंत करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और